आपका खबर दिल्ली से है। केंद्र कैबिनेट की आज होगी बैठक। दोपहर 1 बजे संसद भवन में यह बैठक होगी। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव मानी जा रही है, तो सभी की नजरें इस बैठक में टिकी हुई है। केंद्र कैबिनेट की यह बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे संसद भवन में ये मीटिंग होगी और सरकार की तरफ से कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत संभव मानी जा रही है। तो दोपहर 1 बजे संसद भवन में ये बड़ी बैठक केंद्र कैबिनेट की होने जा रही है और ये केंद्र कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। तो दोपहर 1 बजे संसद भवन में ये बैठक होगी जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव मानी जा रही है और न सिर्फ चर्चा बल्कि सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। लोगों के यहाँ पर हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले, कई बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर किस तरीके से विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। संसद में मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। राज्यसभा की कार्यवाही भी 11 बजे शुरू होगी। सुबह 11 बजे शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा में पेश करेंगे बिल। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन बिल पेश होगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पेश करेंगे बिल। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा बिल भी आज पेश किया जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और आज 10वां दिन है मानसून सत्र का और अब तक हमने 9 दिन देखे किस तरीके से हंगामेदार पूरा सत्र रहा है और आज भी गहमा गहमी दोनों सदनों में देखी जा सकती है। लगातार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, नीट का मामला हो। हर एक मामले को लेकर जो यहाँ पर छात्रों पर जंतर मंतर पर जो जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। तो आज सुबह लोकसभा और राज्यसभा की जब कार्रवाई शुरू होगी, देखने वाली बात कि सदन के भीतर किस तरीके से पूरी कार्रवाई शुरू होती है। क्या विपक्ष की तरफ से हंगामा होगा, नहीं होगा, लेकिन गतिरोध यहाँ पर बने हुए हैं। जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आज कई बिल को पेश भी किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा बिल भी आज सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही संसद में मानसून सत्र का आज क्योंकि 10वां दिन है, आज भी हंगामेदार दोनों सदन रहेंगे, चाहे लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का। दोनों सदनों में हंगामा जोरदार देखने को मिलेगा। आज गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी बिल को रखा जाएगा। आंचल फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आंचल, आज 10वां दिन है मानसून सत्र का, आज कई बिल पेश किए जाने हैं, अपडेट दीजिएगा। में कहीं ना कहीं देखिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो नीट मामले पर सार्थक चर्चा थी वो होती हुई दिखाई देगी और इसके साथ ही देखिए ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कहीं ना कहीं बोलते हुए भी दिखाई देंगे कि लगातार जो है वो एक सवाल जरूर खड़ा किया जाता विपक्ष की तरफ से कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस चर्चा का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं। लेकिन आज का वो दिन है और जब देखिए चाहे गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं और जिस तरीके से देखिए जब भी कार्रवाई जैसे 11 बजे शुरू होगी तो सबसे पहले देखिए माना जा रहा है कि जो लाठीचार्ज वाला मुद्दा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं देखिए सबसे पहले विपक्ष जो है इस मुद्दे को उठाएगा। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी का ईजेट वाला बयान है और उसको लेकर भी माना जा रहा है कि यहाँ सवाल खड़ा होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आज की जो कहीं ना कहीं संसद का सत्र चलने वाला है उसमें काफी तरीके से कह सकते हैं कि जो गतिरोध है वो भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा और इसके साथ ही कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही विपक्ष जो है खास करके चाहे सपा की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से संसद के अंदर उठता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आंचल आज भी गहमा गहमी जो है सदनों में देखने को मिलेगी और विपक्ष जो है आज भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। आंचल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा में हमने देखा जो बिल था
शिक्षा से जुड़ा हुआ, इसके साथ ही पेपर लीक से जुड़ा हुआ वो पास कराया गया। और हमने देखा कि उस बीच भी काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने के लिए मिला था। अब कहीं ना कहीं सबकी नज़रें जो हैं वो इस बात पे टिकी हैं कि इस बिल पे जो खास करके इम्प्लीमेंट है, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम बात करें, उसमें जब ये बिल जाएगा कहीं ना कहीं कोई भी अगर इस तरीके का मामला होता है तो उसमें आगे कार्रवाई कितनी तेज़ी से होती है, सज़ा कितनी जल्दी मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर रोकथाम ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिल तब बनाया जाता है जब किसी भी कानून को सख्त करना हो या फिर देखिए पेपर लीक जैसे मामले जो हैं वो रोक पाए। लेकिन अगर इस तरह के कानून तो बन जाते हैं, क्योंकि 2024 में भी कानून बना था लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि पेपर लीक फिर भी होते रहे। फिर देखिए उस पर संशोधन किया गया है और अब जो है ये कोशिश है इस बिल के माध्यम से कि जो कड़ी से कड़ी सज़ा है आरोपियों को वो भी मिले। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उन पर रोकथाम लगे और साथ ही देखिए त्वरित सज़ा मिले। ये नहीं कि केस चल रहे हैं और जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं राहत भरी सांस लेते रहे। तो ये चीज़ जब तक देखिए सख्ती से इन बिल का कह सकते हैं कि इनको धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, बिल के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बिल्कुल आंचल, कुल मिलाकर आज विपक्ष कई यही मुद्दों को लेकर जरूर सरकार को घेरेगा। आंचल ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि आज कई बिल जो है सदन में पेश होने वाले हैं, जिनमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन बिल भी पेश किया जाएगा। फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आज बिल पेश करेंगे। कौन कौन से वो तमाम बिल है जिसको लेकर पेश होगा, चर्चाएं होंगी? बिल्कुल, देखिए जन्म मृत्यु वाली आपने अभी चर्चा की, ये बिल भी कहीं ना कहीं पेश होगा। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि एमएसएमई को लेकर भी लगातार जो है वो चर्चा जो है हो रही है। इसके साथ ही जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं यानी कि अर्जुन राम मेघवाल की हम बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बिल जो है वो पेश करने जा रहे हैं। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि लगातार जो बिल पेश होंगे वो संसद के अंदर आज भी होंगे, चाहे उसमें जन्म मृत्यु वर्ग की दर की हम बात करें, उसको लेकर बिल की बात करें, या फिर देखिए न्यायाधीशों से जुड़ा हुआ बिल हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज एक चर्चा जो है वो होती हुई दिखाई देगी सदनों में। लेकिन इस बीच इतना ज़रूर है कि जो हंगामे के आसार हैं वो पूरे बने हुए हैं कि विपक्ष जो है वो छात्रों के मुद्दे पर, जो उनके ऊपर हमला किया गया था, खास करके इस मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव करेगा। इसके साथ ही उम्मीद कम ही है कि आज संसद चल पाएगी, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो ये माना जा रहा है कि दोपहर के 1-2 बजे तक जो है संसद की कार्रवाई को इतना ज़्यादा बाधित कर दिया जाएगा। विपक्ष कई मुद्दों पर विरोध करता हुआ नजर आएगा, सरकार का घेराव करेगा, बैनर तख्तियां लेकर जो है वो बिल्कुल आंचल, देखने वाली बात कि आज की पूरी कार्रवाई किस तरीके से रहती है, नजरें बनाए रखिएगा। आऊंगी मैं और भी अपडेट लेंगे खबरों पर। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकित शर्मा